प्रिय मित्रों, कई बार हम इतने हार जाते हैं, इतने टूट जाते हैं और एक ऐसा व्यक्ति हमारे जीवन में आता है जो हमें ये बोलकर चला जाता है कि आप जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे, आप कुछ कर ही नहीं सकते। और उस व्यक्ति की बात को हम स्वीकार कर लेते हैं, हम हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहते हैं, हम जीवन में कुछ कर नहीं पाते हैं। वहीं पर हमारा एक मित्र होता है जो बहुत आगे निकल जाता है, जो इस बात को स्वीकार नहीं करता है कि हम कुछ कर नहीं पाएंगे। हम स्वीकार कर लेते हैं इसलिए कुछ कर नहीं पाते हैं। प्रिय मित्रों, हमारे अंदर कमी है, हम जानते हैं कि कमी है और कमी हर व्यक्ति के अंदर होती है। समस्या हर व्यक्ति के जीवन में होती है, त्रुटियां हर व्यक्ति के जीवन में होती है। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, जिस व्यक्ति के जीवन में समस्या थी, क्या उसने उस समस्या का समाधान तलाश किया या नहीं किया? करता है, इसलिए ही तो आज आगे है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि जो भी हो रहा है होने दो, ऐसा हो ही नहीं पाएगा जैसा हम समझ रहे हैं। यानी हम उन बातों को स्वीकार कर लेते हैं जो बातें वो व्यक्ति स्वीकार नहीं कर पाया था, जो बातें हमारा मित्र स्वीकार नहीं कर पाया था। अगर किसी व्यक्ति ने आपको कह दिया कि आप मूर्ख हैं, क्या सच में आप मूर्ख हैं? अगर किसी व्यक्ति ने आपको कह दिया कि आप पागल हैं, क्या सच में आप पागल हैं? पहले आप अपने आप को देखेंगे, क्या सच में आपका व्यवहार ऐसा है पागलों जैसा? आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप स्वीकार नहीं करेंगे। जब आप जानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति आपको पागल बोल दे तो आप स्वीकार नहीं करते, और यहीं पर अगर कोई व्यक्ति आपको बोल दे कि आप निठल्ले हैं, निहायती बेरोजगार हैं, आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे, तो इस बात को आप स्वीकार कैसे करते हैं? आप भी तो उसी दुनिया के प्राणी हैं, आपको भी तो उस ईश्वर ने बनाया है। अगर आपके जीवन में समस्या आई है तो उन समस्याओं का समाधान भी उस ईश्वर ने ही सोचा होगा जिसने आपको बनाया है। प्रिय दर्शकों, यदि आप अपनी कमियों को सीढ़ी बना सकते हैं, अपने दर्द को सीढ़ी बना सकते हैं, तो आपके जीवन में कोई भी समस्या नहीं टिकेगी, समाधान स्वतः ही हो जाएगा। और प्रभु इसी काम के लिए तो बैठे हैं। अगर आपके जीवन में समस्या आई है तो पहले आपको उस समस्या देकर देख रहे हैं कि आप इन समस्याओं से निकल पाओगे या नहीं निकल पाओगे। लेकिन अगर आप उन समस्याओं को ही अपना जीवन बना लेंगे तो फिर जरूरी नहीं कि आपके जीवन में कोई चमत्कार हो पाए। देखिए, सभी लोगों के जीवन में चमत्कार होते हैं, करते हैं प्रभु, हमारे जीवन में भी हुए हैं। मैं आपके सामने प्रत्यक्ष उदाहरण हूं, मेरे जीवन में ऐसा हुआ है। मुझे पता ही नहीं था कि मेरा जीवन कभी सही हो पाएगा। आज वर्तमान में सब कुछ बहुत बेहतर है, उस प्रभु की अनुकंपा है मेरे ऊपर। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यदि आप प्रयास करेंगे तो सच में चमत्कार होगा। मैं आपको बताता हूं, एक बार ऐसा हुआ, एक छोटी सी कहानी है, आपके जीवन को सच में बदल सकती है। एक किसान था, वो एक खेत में से पानी लाता था अपने घर पर डेली, यानी प्रतिदिन उसको पानी लाना था। और जहाँ से वो पानी लाता था, तो जिस पात्र में वो पानी लाता था वो 2 घड़ों में पानी लाता था और दोनों हाथों में वो घड़ों को लटका कर लाता था। जैसे ही वो पानी लाता था तो पानी लाते लाते उसको काफ़ी समय बीत जाता है, जैसे लगभग 1 वर्ष। और 1 वर्ष बीतने के बाद उनमें से एक घड़ा टूट जाता है और काफ़ी टूट जाता है। वहीं पर जो दूसरा घड़ा होता है वो उस टूटे हुए घड़े से कहता है कि अब तू किसी लायक नहीं रहा है, तेरे अंदर तो बहुत बड़ी कमी है, अब तू किसी लायक नहीं रहा है, किसान को तेरे बारे में पता नहीं है, नहीं तो वो तुझे फेंक देगा, बिल्कुल नहीं रखेगा। अब इस पर बड़ा निराश होता है जो टूटा हुआ घड़ा होता है, बड़ा परेशान होता है, बड़ा कुंठित होता है। उसको एहसास होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, मैं किसान के काम क्यों नहीं आ पा रहा हूँ। तो बड़ा चिंतित होता है, एक दिन बड़ा परेशान होता है। और जब परेशान होता है तो वो किसान को बोल देता है कि मैं आपके काम नहीं आ पा रहा हूँ, इसलिए आप मुझे फेंक दीजिए, मुझे बड़ी दिक्कत होती, मुझे बड़ा दुख होता है। किसान ने कहा कि नहीं, कोई बात नहीं है, अभी कोई मुश्किल नहीं है, सब ठीक चल रहा है। कि नहीं नहीं, मैं टूट चुका हूँ, आप मुझे फेंक दीजिए। अब किसान कहता है कि जिस रास्ते से मैं आपको लेकर आता हूँ, आप उस रास्ते में एक बार जरा नज़र घुमा कर देखना, उस रास्ते पर कुछ फूल खिले हैं। कि हाँ, आप देखता है तो बड़ा उसको भी अजीब लगता है कि हाँ, फूल खिले हैं। अब लेकिन शाम तक फिर उसको चिंता हो जाती है, फिर उसको देखते चिंता वो खाने लगती है कि मैं गलत कर रहा हूँ। फिर वो किसान को कहता है कि आप मुझे फेंक दीजिए, और मुझे बड़ा दुख होता है कि आप मुझे लेकर जाते हैं और मैं आधा ही पानी लेकर आता हूँ, तो बड़ा दुख होता है। अब किसान कहता है कि आप अब की बार नज़र घुमाइए, जिस दिशा में मैं आपको लेकर जाता हूँ, जिस साइड से मैं लेकर जाता हूँ, उस साइड में फूल खिले हैं कि हाँ खिले हैं। आप टूटे हुए कि हाँ मैं टूटा हूँ। जिस दिन आप टूटे हुए थे तो मुझे पता लग गया था कि
यहाँ से पानी निकलता है, यानी आपसे पानी टपकता है, तो मैंने आपकी साइड में कुछ फूलों के जो बीज हैं वो बिखेर दिए थे, और आज वर्तमान में वो फूल बहुत अच्छे खिल चुके हैं। और ये किसके कारण हुआ है? केवल आपके कारण, आपके जीवन के कारण, मेरे कारण नहीं। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में बहुत त्रुटियां हैं, बहुत कठिनाइयां हैं, तो आपकी कमियां भी खूबियां बन सकती हैं। जिस प्रकार से इस घड़े की, इसके अंदर बहुत बड़ी एक कमी थी कि यह टूटा हुआ था, लेकिन किसान की सोच और केवल आपकी मेहनत उस घड़े को एक ऐसा दृश्य दिखा गई कि उसको एहसास हुआ कि यदि कमी को स्वीकार किया जाए और उसको सुधारने का प्रयास किया जाए तो बहुत कुछ बदलाव हो सकता है आपके जीवन में। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपके जीवन में कमियां हो सकती है, लेकिन उनको सीढ़ी बनाना है या उनको अपने जीवन में सुरक्षित रखना है, उनके साथ सोना है, वो अलग चीजें हैं। आपको अपने जीवन को बहुत बेहतर बनाना है यदि, तो आपको लड़ना होगा, संघर्ष करना होगा। और देखिए, इस प्रकार के लोग तो आपके जीवन में आते रहेंगे जो आपको मूर्ख बोलेंगे, आपको पागल बोलेंगे, आपको बेवकूफ़ बोलेंगे। 100% इस प्रकार के व्यक्ति हैं। चाहे आप किसी भी माहौल में चले जाए, किसी भी जगह पर चले जाए, प्रयास करें कि ऐसे लोगों से जितना जल्दी हो सके दूर हो जाए। ये नेगेटिव लोग होते हैं, नकारात्मकता इनके अंदर होती है, आपके जीवन को भी नकारात्मकता से भर देंगे ये लोग। समझ गए मेरी बात को? ये नेगेटिविटी से आपके जीवन को भर देंगे। ऐसे व्यक्तियों से जितना जल्दी हो सके आप दूर हो जाएं और प्रयास करें, अपने ऊपर फोकस करें, अपने ऊपर काम करें। यदि आप लोगों पर काम करेंगे तो लोग आगे बढ़ जाएंगे और आप अपने जीवन में बस परेशान रहेंगे। मैं सच बता रहा हूं, जो लोग अपने ऊपर काम करते हैं वो एक दिन आगे बढ़ जाते हैं, और जो लोग दूसरों पर काम करते हैं दूसरे लोग आगे बढ़ जाते हैं, बस वो तो देखते रहते हैं। मैं अपने जीवन की एक कहानी आपको बताता हूं। मेरे एक मित्र था, बड़ा बेहतर मित्र। जिस समय मैं थोड़ा सामाजिक कार्य करता था तो अपने ऊपर काम करता था, बहुत बेहतर काम करता था, बहुत जिसे कहते हैं प्रयास व्यक्ति है, जो प्रयास करने वाला व्यक्ति है, बड़ा मेहनती व्यक्ति है। अब वो तो अपने ऊपर काम करता था, हम उसको कहते हैं क्या तू सारा दिन लगा रहता है, क्या है ये सब, प्रयास भी कर लिया कुछ समाज के लिए। लेकिन कमाल की बात ये हुई कि वो अपने जीवन में बहुत बेहतर कामयाब हो गया, हम उस समय जीरो हो गए। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि यदि आप अपने ऊपर काम करेंगे तो आज नहीं कल तो फल मिलने वाला है। देखो, ऐसा नहीं होता है, प्रभु के घर देर है अंधेर नहीं है, लेकिन लड़ना आपको पड़ेगा, प्रयास करने पड़ेंगे। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ बैठे बिठाए मिल जाएगा, ये आपके जीवन की भूल है। लाइफ का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, कोई ऐसा रास्ता नहीं कि आप इधर से कट मारेंगे इधर निकल जाएंगे, नहीं। आपको जीवन में अपने अंदर स्किल पैदा करनी पड़ेगी, अपने अंदर गुणवत्ता पैदा करनी पड़ेगी। आपको किसी को भी दिखाने के लिए कुछ नहीं करना है, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए सब कुछ करना है। जीवन में जो चीजें काम आने वाली है उनको स्वीकार करिए, यानी उनको ग्रहण करिए, और जो चीजें आपके जीवन में आपके कामयाब नहीं है तो आप उनको छोड़ सकते हैं। फालतू में अपने जीवन के स्पेस को, अपने दिमाग के स्पेस को मत भरिए। अगर आप दिमाग में ज़्यादा सॉफ्टवेयर अपलोड करेंगे, यानी फालतू की चीज़ों को दिमाग में बिठाएंगे, आज नहीं कल आपका दिमाग हैंग होगा और फिर आप कहेंगे हमें तो उसने ये बोला था। भैया, ये कुछ जिसे कहते हैं ना, कुछ गलत चीज़ें भी होती हैं जो आपके दिमाग को पूरा दिन खराब रख सकती हैं। एक नेगेटिव चीज़ आपके पूरे जीवन को खराब कर सकती है, और वहीं पर एक पॉजिटिव बात आपके पूरे जीवन में चमत्कार ला सकती हैं। यदि आप लड़ेंगे तो सच में चमत्कार होगा, और सो जाएंगे तो भैया निंद्रा है, वो तो आप कभी भी ले सकते हैं। नींद को ज़्यादा उत्तम मत समझिए, ज़्यादा समय मत दीजिए नींद को। ये लोग जो कह रहे हैं ना कि भैया 10 घंटे सोना जरूरी है, 8 घंटे सोना जरूरी है, मैं नहीं मानता। मात्र संतुष्टि आप कर रहे हैं कि 8 घंटे सोना जरूरी है, नहीं। आप 2 घंटे सोकर भी संतुष्ट हो सकते हैं। अपने जीवन में कामयाबी सबसे ज्यादा जरूरी है, फिर सो लेना भैया, फिर कोई नहीं रोकेगा आपको। लेकिन अगर आप ऐसे घूमते रहे, आप सोते रहे, तो लोग आपको कहने लग जाएंगे कि भैया तो सोता था, इसने काम कब किया है। आज नहीं कल आप जीवन में भी आ जाएंगे, पारिवारिक वैवाहिक जीवन में भी आ जाएंगे ना। फिर आपके बच्चे बोलेंगे आप लोगों की तरह कामयाब क्यों नहीं हो पाए, आप लोगों की तरह तरक्की क्यों नहीं कर पाए। आपके चेहरे से झुर्रियाँ नहीं हटेंगे, आपका दिमाग शांत नहीं होगा। जब आपके बच्चे, आपका परिवार आपको बोलेगा देखिए लोगों के जीवन किस प्रकार से सुरक्षित है, आप क्या नहीं कर पाए। प्रयास
हमेशा लोगों को करना होता है, और आपको भी करना पड़ेगा, इस दिशा में नहीं तो दूसरी दिशा में। अगर आप कुछ काम नहीं करेंगे, मैंने देखा है बहुत सारे लोग निठल्ले बैठे रहते हैं, फिर वो कहते हैं हम तो जीवन में कुछ कर ही नहीं पाए, हमारे कर्म का खेल है। ये कर्म का खेल नहीं है, आपके प्रयासों का खेल है। मेरे कर्मों की चिंता है, ये आपके कर्मों की चिंता नहीं, आपके खुद की चिंता है। आपने कभी चाहा ही नहीं मुझे बढ़ना है, आपने चाहा भी तो बस अपने आप से लड़ना, अपने आप में प्रयास ना करना, अपने आप को दुखी रखना। दुखी नहीं होना है, बस लड़ना है, लड़ना है, लड़ना है, और बस एक दिशा बना लीजिए, मुझे करना है तो करना है। प्रणाम मेरे प्रिय दर्शकों।